भाटी जी, अगर राज्य विधानसभा के चुनाव है, हम सब जानते हैं, राज्य साल के अंत में होने हैं, वो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा का चुनाव ये एक साथ हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी शुरू से करती रही है। इसे लेकर अगर सत्र में बिल आता है तो क्या स्टैंड आपकी पार्टी का रहेगा? क्योंकि ये अगर होता है तो फिर ये सबके लिए होगा। इतने महान आदमी कई सदियों में जाके पैदा होते हैं देश में कि जो इनके अपने मन की बात भी जानते हैं, मेरे मन की भी जानते हैं। अपनी तो कम बात बताई, मेरी ज्यादा बता दी कि अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे। अभी तो हम बोले ही नहीं। कर दो मेरी महानता को। हम तो बोले ही नहीं अभी। चलिए, आप पहले ही पता लग गया ना हम मैं क्या बोलूंगा। मैं सुनता हूं आपकी बात। देखिए, कोई भी निर्णय अगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर लोकतंत्र में चोर दरवाजा खोलने के लिए लिया जाता है तो हम पुरजोर उसका विरोध करेंगे। देश में लोकतंत्र की रक्षा करना बहुत जरूरी है। माननीय मोदी जी का 9 साल का रिकॉर्ड लोकतंत्र को मजबूत करने का कतई नहीं रहा है। मोदी जी सबसे पहले जब 14 में चुन के आए तो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका और कहा मैं इस संसद को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, अपराध मुक्त कर दूंगा। ऐसा कानून लेके आऊंगा कि कोई चुनावी चंदे में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पारदर्शिता होगी पूरी, और कोई क्रिमिनल चुन के नहीं आ पाएगा। हो क्या रहा है? चुनावी चंदे में तो वो ले आए इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड में पहले तो चंदा पता चलता था कौन पार्टी किसको कितना चंदा दे रही है, अब पता ही नहीं चलता देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे अपराधियों पर बात आई है। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना रखा है जिनके ऊपर रेप के मुकदमे, मर्डर के मुकदमे। भाटी जी, मेरी एक दरख्वास्त है मेरी आपसे भी, शहजाद जी से भी, चंद्रमोहन जी से भी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए मैं इस पर रहना चाहती हूं। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूं, वन नेशन वन इलेक्शन ये जो एक एजेंडा है ये बीजेपी का रहा है। वो हमेशा से कहते रहे कि देश में चुनाव एक साथ हो। इस पर बिल ला सकती है सरकार। अगर सरकार बिल लाती है जिसका मतलब यह होगा कि विधानसभा के चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे। मुझे पहले तो एक तरह से एक सेंस दीजिए कि आप में से कितने लोगों को लगता है ये सही है। अगर है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। आपको लगता है ये सही है, एक साथ होना चाहिए? और कितनों को लगता है नहीं होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, एक बार सुनिए। हाँ, मैं तो जिन लोगों ने ना हाँ में हाथ उठाए, ना में उठाए, उनको जानकारी नहीं नहीं हाँ। उन्हें ही अच्छा आदमी मानता हूँ, क्योंकि अभी बिल ही नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है क्या प्रावधान होगा। बिना सोचे समझे हाथ उठा देना। आपने पढ़ लिया क्या प्रावधान होगा, हाथ उठा दिया, क्योंकि हमें मोदी जी का समर्थन। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाटी जी। ये देश के लिए बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं आपसे एग्री कर रही हूं। देश के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है। कैसे? बिना सोचे समझे अंधभक्तों की तरह हाथ उठा देना। खतरनाक कैसे? इससे बचो, इससे बचो इस परिवर्तन। सुशांत जी, एक फैक्चुअल करेक्शन। शहजाद जी वो कह रहे खतरनाक है, कैसे खतरनाक? हाँ, शायद हो सकता है ये मेरे मन की बात और मेरे मन में क्या नहीं है वो सारी चीजें जानते हैं। लॉ कमीशन ने 2018 में एक पूरा पेपर दिया है। इनकी पार्टी पढ़ने लिखने में विश्वास रखती है। लॉ कमीशन का चुनाव, लॉ कमीशन ने प्रपोजल दे दिया है। नीति आयोग कमीशन का चुनाव आयोग से क्या मतलब है? गलत बयान ऐसा है, गलत लॉ कमीशन ही देता है। मान्यवर क्या बात करते हैं? उसके ऊपर आपने ड्राफ्ट की बात की। अब सुन लीजिए ना राजकुमार भाटी जी, आप तो सुनने वाले व्यक्ति, आप तो उसकी तरह हिलते डुलते भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल इतना पूछिए। आपने बोला कि ड्राफ्ट नहीं है, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूं। हो सकता है आपकी पार्टी जो है क्रिमिनल्स को विधानसभा और संसद में पहुंचाने में ज्यादा वो रही होगी, इसलिए अतीक को कैसे पहुंचाना है वो सोच रही होगी, परंतु इसका ड्राफ्ट आ गया है। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा नीति आयोग और लॉ कमीशन दोनों ने की है। अब हो सकता है आपके जो लोग हैं वो उठते नहीं होंगे और आते ही नहीं होंगे। आपके वैसे ही सांसद और विधानसभा के जो लोग हैं वो कहां जाते क्या करते वो तो पूरी दुनिया को ही पता है। नहीं, रिकॉर्ड अपराध के बारे में, क्रिमिनल के बारे में अगर रिकॉर्ड देखें को किसने पहुंचाया विधानसभा? तो बीजेपी का रिकॉर्ड सबसे शर्मनाक है। अतीक को किसने लोकसभा बीजेपी का रिकॉर्ड? अतीक अहमद को 7 लोगों को सजा हुई है। तो आपने लोकसभा में हुए 7 अतीक अहमद 7 लोगों को सजा हुई है। 5 बीजेपी के ऊपर सजा हुई।